बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मंसूर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक बहुत ही मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में। लौंग हमारे तमाम घरों के किचन में मौजूद होगा। लौंग का तकरीबन हर घर में खानों में इस्तेमाल किया जाता है। दांत दर्द के लिए ये बहुत मशहूर है। दांत में दर्द हो तो लौंग रखा जाता है, उससे दांत का दर्द दूर हो जाता है। तो क्या लौंग सिर्फ दांत दर्द को ही फ़ायदा देता है या लौंग के और भी फ़ायदे हैं? आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं आपको लौंग के फ़ायदे बताऊंगा, लौंग का तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, लौंग की मिकदार बताऊंगा कि आप रोज़ाना कितनी मिकदार ले सकते हैं। बाकी अगर दो लौंग की बात की जाए, दो लौंग आधा किलो गोश्त से ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर ये बात की जाए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ताकत के लिए ग़ज़ाएँ हैं, उनमें लौंग सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, तो ये झूठ नहीं होगा। लौंग हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है। लौंग हमें हमारे जो एसाब हैं इन्हें ताकत देता है। लौंग जिन मरीज़ों को ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो उनके लिए बेहद मुफीद है। लौंग दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दांत के दर्द के लिए तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर किसी के दांत में दर्द हो और इसे दांत वाली जगह पे अगर रखा जाए तो दर्द से फ़ौरी आराम आ जाता है। उसके अलावा लौंग टूथपेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी के मुंह से स्मेल आती हो, बदबू आती हो, तो वो एक लौंग सुबह, एक लौंग शाम के टाइम पे अगर वो अपने मुंह के अंदर रखे, थोड़ी देर उसे रखा रहने दे या हल्का हल्का उसे चबाए, तो उसके मुंह से स्मेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लौंग हमारे मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिन मरीज़ों का, जिन लोगों का निज़ाम ठीक नहीं है, उनका खाना हज़म नहीं होता, वो जब भी खाना खाते हैं उनका पेट सूज जाता है, या उन्हें मैदे में जलन होती है, या उन्हें अल्सर की शिकायत है, या मैदे का कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो लौंग का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनका मैदा 100% ठीक हो जाएगा। लौंग वाइट सेल्स को बढ़ाता है। वाइट सेल सफ़ेद खुलिए जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाते हैं, जिस वजह से हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। लौंग का बहुत अहम किरदार है। अगर शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल करें तो ये इंसुलिन बनाने के अमल को तेज़ करता है। इससे उनकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल करें। जिगर की सफाई, जिगर से जहरीले मादों को निकालने में भी लौंग का बहुत अहम किरदार है, तो ये जिगर के लिए भी अच्छा है। कैंसर के सेल को बनने से रोकता है, बल्कि जो सेल बने हुए हों उनको ये मारता है। इसलिए ये कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आपका कोई जानने वाला, अल्लाह ना करे, या आप किसी को जानते हो जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो, तो उसे बोलें वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके लौंग का इस्तेमाल लाजमी वो शुरू कर दे। इंशाल्लाह शफ़ा याब होगा। जी, ज़रूरी हदायत की तरफ चलते हैं। इसकी ज़रूरी हदायत ये हैं कि इसकी मिकदार आप 2 लौंग से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। सिर्फ़ 2 आप इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल इसका मत करें, क्योंकि ज़्यादा लौंग भी या कोई भी चीज़ ज़्यादा वो नुकसानदेह हो जाती है। इसे दवाई की तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरा, हामला ख़वातीन इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। हामला ख़वातीन इसका इस्तेमाल मत करें। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें ताकि ये मालूमात औरों तक भी पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।